हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन इथेरियम और गोल्ड पे कुछ लेवल्स या व्यू यहाँ पर निकालेंगे कि क्या कुछ अभी आगे यहाँ पर प्लान बन सकता है। ठीक है। तो देखो अभी कहाँ पर चल रहा है ये 1,13,000 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था यहाँ पर, जो लास्ट में यहाँ पर अगर इस क्रिप्टो विचार चैनल पर एनालिसिस की बात करें यहाँ पर तो उसमें हमने पहले क्या बात की थी कि जो डेली टाइम फ्रेम है उस पर हमें एक राइजिंग वेज यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है। उस ब्रेकडाउन को हम कहाँ तक ट्रेड करके चल सकते हैं, ब्रेकडाउन पहला अटेम्प्ट कहाँ तक नीचे की ओर मारेगा। ठीक है। तो वो लेवल हमने कुछ सिंपल तरीकों से इस प्रकार से यहाँ पर फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से गोल्डन जोन का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया था और इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे हम यहाँ तक नीचे आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ गए। चलो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था मार्केट का जो नीचे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक उम्मीद क्या करते हैं हम नॉर्मली जो भी है कि किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू लेवल ब्रेकआउट जो भी ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट पुल बैक की यहाँ पर उम्मीद करते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर क्या था कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले और उस ये वाले वीडियो में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। ये आपका मतलब वीडियो टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो फिर आपको पता होगा। अभी 2 दिन पहले परसों रात को यहाँ पर हमने लाइव स्ट्रीम करी थी, उसमें आपको मैं पूरा एनालिसिस डिटेल में यहाँ पर समझाया था। और उसमें ये दूसरी वाला चैनल है हमारा ट्रेड विथ विभू कुमार, उस पर लाइव स्ट्रीम आया था। और अभी यहाँ पर देखो रेगुलर लाइव स्ट्रीम अभी ये अपना जो क्रिप्टो विचार चैनल है, क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी लाइव स्ट्रीम होंगे इसी के ऊपर होंगे और रात को ही हम करेंगे, लेट नाइट रात को। तो एनालिसिस और जो भी स्ट्रक्चर सेटअप होगा वगैरह वो वहाँ पर सारा कुछ मैं बता दिया करूँगा। ठीक है। तो आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो अगर अपना एनालिसिस वीडियो नहीं आया तो। ठीक है। तो उस स्ट्रीम में हमने यहाँ पर मतलब 2 दिन पहले आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ। वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने रिवर्सल प्लान किया था। क्यों? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्डन जोन था, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया और अभी जो ब्रेकडाउन आया है उसका रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर हमें पकड़ना था। ठीक है। तो हमें इसी जोन से ही यहाँ से रिवर्सल पकड़ना था। ये लेवल्स मैंने आपको कुछ बताए थे। ये एरो वेरो यहाँ पर लगाया हुआ है, ट्रेंड लाइन टाइप यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ करके बताया कि भैया ब्रेकडाउन आया, रिट्रेसमेंट यहाँ पर आएगा, इस जोन से हमारा बाइंग के लिए ट्रेड बनेगा और वो होगा अपना पोजिशनल व्यू के हिसाब से। मतलब है ना कि आपको 6,000 पॉइंट का ऐसा कुछ टारगेट मैंने यहाँ पर दिया था। क्या टारगेट दिया था कि भैया देखो 2 टारगेट हमने यहाँ पर निकाले थे। एक तो ओवरऑल जो टॉप टू बॉटम सिंपल तरीका हमारा फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिट्रेसमेंट पॉइंट लेवल निकालते हैं कि हम ये पुराना वाला बॉक्स यहाँ से हटा देते हैं कि अभी हम यहाँ पर अगर इसको डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करना है तो इसको एक तो मान लो यहाँ तक रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। ठीक है। ये एक हमारा सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या था कि अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है और ट्रेड तो हमारा देखो एक्टिवेट हो चुका है, तो अभी ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सिंपल यहाँ से ये लेटेस्ट स्विंग जो यहाँ पर बना था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पकड़ा था कि अभी जो यहाँ से हमारा मतलब 3-3 पॉइंट हज़ार के हिसाब से हमने जो टारगेट फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर प्लान किए थे, क्या था मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये जो रैली है हमें यहाँ पर 3,000 पॉइंट का मोमेंटम देगा। इस बॉक्स से मैंने आपको बोला था कि यहाँ से एग्जैक्टली हमारा लॉन्ग साइड के व्यू होगा और एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टारगेट इसने हिट कर दिया 3,000 पॉइंट का, ये हो गया। अभी सेकंड टारगेट हमारा क्या है? यहाँ से अभी आगे अगर इसको कंटिन्यू करना है तो 3,000 3,500 पॉइंट का ये नेक्स्ट टारगेट हमारा 3,500-4,000 पॉइंट का 18,000 तक का मैक्सिमम यहाँ पर फिलहाल रिट्रेसमेंट की यहाँ पर उम्मीद है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा कचरा है चार्ट के ऊपर निकाल लेते हैं कि अभी आगे यहाँ से क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। ठीक है। उसके पीछे का रीज़न फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिवर्सल के लिए मतलब वो भी मैंने आपको बताया था। और थोड़ा डिप में अगर हम जाए तो RSI के हिसाब से 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको अगर याद हो यहाँ पर ये लोअर लोअर फॉर्मेशंस बन रहा था और RSI में यहाँ पर आप देखो रहे ना बुलिश डाइवर्जेंस टाइप आपको देखने को मिल रहा था, उसको भी दिखा के इंडिकेट किया था कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। ठीक है। तो ये सारा कुछ चलो जो होना था हो गया, ट्रेड यहाँ पर निकल गया। अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनानी है। कोई छूट गया, चलो भैया पूरा मोमेंटम तो नहीं पकड़ पाए 6,000 पॉइंट का, 6 साढ़े 6 7,000 पॉइंट का,
अभी यहाँ से बाकी का जो बच्चा है, क्या हम वो उसको पकड़ सकते हैं क्या? जी हाँ, जरूर पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेवल्स क्या रहेंगे हमारे पास, ठीक है, सिंपल। देखो अभी अगर इमीडिएट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये रेसिस्टेंस जोन पे यहाँ पर एरिया पर खड़ा है, ठीक है। तो तुरंत तो यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए। बाय कब करना चाहिए? एक तो सीधे ब्रेकआउट पे बाय करो, ब्रेकआउट पे मतलब सीधे नहीं, यहाँ ये जो बॉक्स आपका है इसके ऊपर अगर निकलता है ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ देखना है, ठीक है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर एक पहले ब्रेकआउट आने दो, मार्केट को निकलने दो पहले, सिंपल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन लास्ट में यहाँ पर दिखाया था, और ये जैसे कि ये ब्रेकआउट आया था हमारा इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ये ब्रेकआउट, और उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि आपको रिट्रेसमेंट पकड़ना है। जैसे ही गोल्डन जोन में आता है आपको चपट पड़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर निकलता है, आप अगर पहले से बने हो तो ट्रेलिंग करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु एक बार यहाँ से इसको निकलने दो, वो कहाँ भी जाए, चाहे वो कहाँ पर भी, ये ऊपर थोड़ा और ऊपर गया, नीचे गया, जो भी हो, जाने के बाद आपका ये लेटेस्ट स्विंग मान लो यही, अभी इसके नीचे अगर प्राइस नहीं जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये स्विंग लो पकड़ेंगे, जहाँ इसका हाई लगा है उसका ये 60% पे जब भी मार्केट टैप करेगा आपको पकड़ लेना है। ये जोन के लिए आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर दूसरा यहाँ पर क्या है कि मार्केट अभी ये ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पर एक पुल बैक ले ले, तो क्या है, यहाँ से अगर पुल बैक पे हम कहीं पे छोटा सा ट्रेड और बाय कर सकते हैं क्या, मतलब नीचे से सपोर्ट से बाय कर सकते हैं क्या? जी हाँ, चलो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट का तो मैंने यहाँ पर बता दिया, सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। नीचे आया तो जरूर यहाँ पर क्या है हमारे पास, अभी मान लो ये लेटेस्ट स्विंग लो हाई ये हमारे पास है, अभी प्राइस यहाँ से ऊपर जाना नहीं, बंक कर देता और यहीं से ही ये नीचे आने लगता है। तो फिर सिंपल है, देखो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिंपल टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ से अगर ये मान लो हाई क्रॉस नहीं करता और यहीं से ये नीचे आता है, तो हमारे पास ये गोल्डन जोन यहाँ पर है, ठीक है। सिंपल हम यहाँ से बाय कर लेंगे, ये हमारे पास बाय जोन हो गया। इसको हम फिर रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट के साथ साथ यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं कि ये हमारे पास बाइंग जोन है, ग्रीन जोन है, ठीक है। एक हो ये रीजन हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा रीजन है क्या विपुल भाई, अगर आप मतलब सिंपल फिब रिट्रेसमेंट के आधार पर ही कैसे मतलब हम चलते रहे, तो उसके अलावा हमारे पास और है क्या? जी हाँ, जरूर है। यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले डायनेमिक सपोर्ट, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आपको सीधे ब्रेकआउट पे नहीं कूदना है, ठीक है। आपको डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है। ये मार्केट जो है आपको सीधे ब्रेकआउट, मतलब ये आप मतलब वर्टिकल जो ढूंढ रहे हो ना सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये जोन मतलब आपको क्या कर रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस पॉइंट पे कि अगर आप इस सीधे ब्रेकआउट पे यहाँ पर अगर आप मान रहे हो कि रेसिस्टेंस एरिया था, अगर आप सीधे ब्रेकआउट पे कूदोगे तो आपको ये ट्रैप करेगा, ये नीचे घुस जाएगा तुरंत। उस टाइम अगर आप लाइव स्ट्रीम में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ट्रेड के लिए डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे थे, ठीक है, यहीं पर ही इस पॉइंट के ऊपर ही, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। परंतु एग्जैक्टली वहीं पर तुरंत हमें नहीं मिला, थोड़ा ये और ऊपर का, वहाँ से रिवर्सल लिया और एग्जैक्टली जहाँ से हमारा बाइंग पॉइंट था वहाँ पर आके ये फिर ऊपर भाग गया। 3000 पॉइंट का ये मोमेंटम इसने दे दिया, ठीक है, हमारे लेवल से। अभी पकड़ा कितना, कैप्चर कितना किया, वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम सबके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली बॉटम पे हमने पकड़ लिया। मैं तो भाई पार्शियल और पिरामिडिंग करता हूँ, जैसे लेवल टैप हुआ कुछ डाल दिया क्वांटिटी, फिर वहाँ पर देखेंगे थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा, ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली वहीं से घूमेगा। ये तो भाई चलो कल के सेटअप में ये एग्जैक्टली टच करके वहाँ से घूम गया, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ कि टच किया, टैप किया अपना लेवल, वहाँ पे कुछ एंट्री डाल दो, ठीक है। बाकी थोड़ा देखेंगे, अगर आया वहाँ पे रिवर्सल वगैरह बनाएगा, मार्केट रुकेगा, बेस बनाएगा, फिर घूमेगा, तो फिर वहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है, तो बाकी का जो हमारा अपना बचा कुचा क्वांटिटी है वो वहाँ पर ढोक दो, ठीक है। बाकी अगर वहाँ से टैप करके सीधा कंटिन्यू करा तो जो मतलब कैंडल बैक टू बैक आगे ब्रेकआउट देती है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आगे कंटिन्यूएशन पे फिर बाकी का वहाँ पर ठोक दो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कंडीशन रहता है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। अभी यहाँ पर क्या है, दूसरा रीजन देखो, एक तो फिब रिट्रेसमेंट का यहाँ पर ये छोटा सा 1 आवर के हिसाब से मार्केट तो सीधा तो भागेगा नहीं, पुल बैक रिट्रेसमेंट आएगा, अप एंड डाउन करता हुआ जाएगा, तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, गोल्डन जोन का भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो मतलब एक बाय के लिए ये लेवल एक अच्छा यहाँ पर बन रहा है। लॉन्ग
का हमने यहाँ पर देख लिया। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट आपका स्ट्रक्चर यहीं पर फेल हो जाएगा कि ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है, वहाँ पर 1 आवर पे आपको आ जाना है कि भैया ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन कर रहा है तो सीधा तो जाएगा नहीं, यहाँ पर आपको पहले कुछ दिखाएगा ऐसे कि ये आया नीचे, इसने लिक्विडिटी ये वगैरह ले लिया, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और जो चिल्लर ट्रेड वाले होते हैं उनको 400-500 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड दे देगा ये मार्केट, और फिर मार्केट यहाँ से घूम जाएगा नीचे की ओर। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप अगर जब भी देखोगे कि ये फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा होगा कि एग्जैक्टली गोल्डन जोन से ये घूमेगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे मतलब 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, परंतु मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्केट का वो जोन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ये समझ लेना है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि भैया डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर लेके जाएंगे कि इसने ब्रेकडाउन किया तो ये पुल बैक लिया है यहाँ पर रिट्रेसमेंट, अभी ये आगे यहाँ से ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। भैया देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो मुझे मतलब ये मेरा व्यू है, मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि पिछली बार यहाँ पर इसने एग्जैक्टली प्रॉपर उतना अच्छे से नहीं, सॉरी ये यहाँ पर कहाँ मैं पकड़ रहा हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आया और यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए गया, ठीक है। तो ये गोल्डन जोन यहाँ पर इसने टैप नहीं किया है, उससे पहले 38% का रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ गया। गोल्डन जोन इसने कौन सा वाला कंप्लीट किया, डेली टाइम फ्रेम पे है ही, परंतु ये नीचे वाला पहले ये जो ब्रेकडाउन आया पहला वो स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट किया, क्योंकि ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ पर क्या करने आ रहा है, अभी ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट करने आया, ठीक है। तो अगर ये राइजिंग वेव्स का ब्रेकडाउन वगैरह देख रहा हो तो मैंने आपको बोला था कि उसमें कुछ हफ्ते निकल सकते हैं, हफ्ता निकल सकता है, 2-3 हफ्ता निकल सकता है, तो टाइम लगेगा। अभी देखो ना, एक हफ्ता निकल गया, दूसरा हफ्ता यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अभी रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, वो दिख रहा है उठा पटक यहाँ पर दिखा के, फिर ये 3-4 हफ्ते के बाद आपका ये जो यहाँ पर व्यू बना है, जो बियरिश चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना है, तब जाके आपको वो एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है, तो आपको ऐसे ही तुरंत आंख बंद करके कूद नहीं पड़ना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्लान करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पर बता रहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर पे देखो आपका बिटकॉइन कहाँ गया, ये रहा, अब आ जाता है। शॉर्ट के लिए मैंने क्यों बताया कि ये ब्रेकडाउन करता है, तब देखो ये आपका भी रिट्रेसमेंट है, जो यहाँ से भी हायर हाई हायर लो लगा रहा है, वो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं भी बोलता हूँ, मैं भी आपको हर बार बताऊँ कि ऐसा नहीं होता है कि हर बार ये 100% आएगा और गोल्डन जोन ही ये टच करके ही कंटिन्यू करेगा। 38% भी अगर हो जाता है, मिनिमम 38% रिट्रेसमेंट तो चाहिए। अगर आपको किसी ट्रेंड में यहाँ पर बैठना है तो 38% मिनिमम रिट्रेसमेंट चाहिए। 38% आया तो थोड़ा बहुत ये हेल्थी कहलाता है कि हाँ मार्केट आगे अभी कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, ठीक है। गोल्डन जोन के लिए मैं क्यों कहता हूँ कि वो और मजबूती देता है और ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं मार्केट के कि गोल्डन जोन वो हिट करने के लिए आता ही आता है। तो मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट आप वो लगा सकते हो स्मार्ट मनी का, ये लिक्विडिटी वाला, लिक्विडेशन वाला, कि वहाँ पर फिर मतलब एसएल हंटिंग ट्रैप करने आएगा ये वो फलाना ढिंगाना, ठीक है। तो अगर आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी या लिक्विडेशन जो भी कहो यहाँ पर आपको बना हुआ देखने को मिलेगा। तो आप जाके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है मैं देखा नहीं हूँ, परंतु हो सकता है यहाँ पर आपको इसी एरिया के आसपास लिक्विडिटी देखने को मिल रहा होगा और बहुत सारे लोग आपको बता रहा होगा मार्केट लिक्विडिटी लेने जा रहा है, लिक्विडिटी लेने जा रहा है, लिक्विडेशन लेने जा रहा है, इतना लिक्विडेशन पड़ा है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों हो गया। अगर मार्केट को यहीं से अगर मान लो 38% के हिसाब से ही कंटिन्यू करना है, मैंने ब्रेकडाउन पॉइंट वही क्यों बताया, क्यों मैंने यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर इस रेंज का भी ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर मैं बोलता था भैया डाउन साइड के लिए चले जा रहा, नहीं, यहाँ पर कभी भी ये ट्रैप कर सकता था। दूसरा रीजन क्या है, वहीं से ही पकड़ना। एक तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फेल हो रहा है 1 आवर पे, दूसरा अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाए, चलो मान लो 38% के हिसाब से ही अभी ये आगे ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इसको आगे गोल्डन जोन के लिए अटेम्प्ट करने नहीं जाना है, ठीक है। तो हम मान लो 38% का यहाँ पर किया इसने, मतलब लोअर है यहाँ पर हो गए। अभी यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट अगर काउंट करें हम, ठीक है, तो ये गोल्डन जोन पे हिट कर चुका है यहाँ पर, तो मतलब इसके हिसाब से अभी यहाँ से मार्केट नीचे होना चाहिए। तो मतलब ये इसका क्या है कि ये आया, ब्रेक डाउन किया, रिट्रेसमेंट, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, मतलब समझ लो ना, ये कंटिन्यू, ये ब्रेक डाउन, पुल बैक, कंटिन्यू, पुल बैक, कंटिन्यू, पुल बैक। तो ऐसे यहाँ से भी ये कंटिन्यू कर सकता है,
ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जब आपका ये 1 आवर पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये गोल्डन जोन यहाँ पर ये कंफर्म होगा, तब जाके आपको वो पॉइंट, अगर मैंने ट्रेंड लाइन और आपको जो वो ग्रीन जोन बना के दिखाया ना कि उसके नीचे ही आपको शॉर्ट के लिए जाना है, या तो फिर डायरेक्शनल वो सारा कुछ मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको जो बाकी यहाँ पर 1 आवर पे जो डेली टाइम फ्रेम पे जो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, वो उसी के नीचे यहाँ से ही कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको सेलिंग जोन ये वाला, अगर आप चाहो तो कोई अगर एक्सट्रीम बियरिश से अगर किसी को इनसाइडर न्यूज़ मिल गई है तो आप यहाँ से भी रिवर्सल पकड़ के शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। परंतु वो मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, आपको इसके नीचे ही ठीक है। बाकी यहाँ से बाइंग साइड के लिए ये आपका हो गया बिटकॉइन का। टारगेट में क्या है, देखो टारगेट में यहाँ पर पोजिशनल देखता हूँ, तो मुझे अगर यहाँ से मैं पकड़ता हूँ तो भाई मैं यहाँ तक ट्रेलिंग के साथ ये लेके जाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ से मिल रहा है या तो फिर यहाँ से मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है एक आपको पुल बैक के बाद ही, ब्रेकआउट के बाद भी पुल बैक के बाद ही यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब आ जाता है इथीरियम के। इथीरियम में क्या करना है, इथीरियम को भैया देखो मैं आपको कहूँगा कि अभी इसको थोड़ा खुला छोड़ दो। अगर पहले से कोई बना हुआ है तो भाई बैठे रहो, आगे ये जा सकता है चांसेस है। अभी यहाँ पर छोटे से टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये ट्रैप ज़्यादा करेगा, फंसाएगा ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है। अगर आप पहले से बैठे हुए हो तो कंटिन्यू करो, ट्रेलिंग करो, अगर बहुत ही नीचे से आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये जोन बताया था कि यहाँ से भैया बाय कर लेना। अगर आप यहाँ से बैठे हो तो आपको बस कोस्ट टू कोस्ट रख देना और बस होल्ड करके रखो। आगे चांसेस है ये 5000 5100 के ऊपर ये लेवल आपको टैप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी उसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, परंतु चांसेस है थोड़े से। परंतु अभी फिलहाल ये वीकनेस, अभी 2-3 दिन पहले मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ है, तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिगाड़ चुका है। और मेरा कन्फ्यूजन भी यहाँ पर मतलब समझो ना कि कॉन्फिडेंस डाउन इसने मेरा कर दिया है फिलहाल इथीरियम की ओर, क्योंकि ये गिरता 10% है, भागता 20% है, ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं करना है, आपको वेट करना है। लॉन्ग साइड में अगर पहले से बने हुआ है तो कंटिन्यू करो। फिर भी अगर आपको ज़बरदस्ती करना है, नहीं भैया विपुल भाई यार बताओ यार क्या आपका फिर भी कुछ लेवल तो होगा, अगर फिर भी अगर मैं छोटा सा चवन्नी भी अगर मुझे बाय करना है तो बाय करना है तो भैया देखो सिंपल, आपको ये बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, अगर आता है इसके ऊपर है तो आपको यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल पकड़ना है, पकड़ सकते हो। आपको मिलता है रिवर्सल, बैठ जाना फिर, ठीक है। इसके नीचे इग्नोर कर देना, ठीक है। फिलहाल ये छोटे से 1 आवर टाइम फ्रेम की ये जो मैंने आपको स्विंग वगैरह बताया ना, वो अगर बाकी पहले से बैठे हुए तो आपको डरने की बात नहीं है फिलहाल के लिए। अभी जब तक कोस्ट टू कोस्ट या एकदम ट्रेलिंग यहाँ पर ये कहीं रख दो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा ऊपर की और बाकी है। परंतु अभी ये लोग अगर इसको बक्स देते हैं मैनिपुलेशन में तो भैया ठीक है, आगे ये कंटिन्यू कर सकता है। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड में क्या है, गोल्ड भैया काफ़ी अच्छा यहाँ पर भागा है, काफ़ी अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा भागा है, ठीक है। लास्ट टाइम आपको मैंने ये ब्रेकआउट बताने जा रहा था, वीडियो रिकॉर्ड भी कर दिया था। यहाँ पर वो न्यूज़ आया था ना कुछ 7:30 बजे, 7:30 या 6:30 बजे शाम को, क्या भागा था, मतलब तुरंत ही इसने टारगेट वारगेट ये अपना पूरा ख़त्म, हालांकि नहीं पूरा किया था, परंतु जो 60% था यहाँ पर वो अपना इसने टारगेट अचीव कर दिया था। फिर भी मैंने जब यहाँ पर आया था एनालिसिस वीडियो अपना ये वाला डाला था, उसमें फिर भी मैंने बोला था कि भैया यहाँ पर भले ही हो आप यहाँ से पकड़ सकते हो गोल्ड को, और ये 3390 ये 3400 तक ऊपर ये जा सकता है, ठीक है। मतलब आपको मैंने ये कहा था कि जा सकता है कि आपको बस ये जो यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है वो आपका ये कंफर्म करने जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया, देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम करेक्शन का सॉरी ये एग्जैक्टली ये कट टू कट लेके चल रहे थे, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा ऊपर डायनेमिक रेसिस्टेंस पॉइंट नहीं थे। अभी यहाँ पर मजबूत रेसिस्टेंस पॉइंट मिल गए, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, ठीक है। अभी थर्ड यहाँ पर हो सकता है, जो भी हो क्रिएट हो सकता है। अभी हमारे पास ये वाला आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ओके। यहाँ पर ऊपर ये नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है गोल्ड में, क्या इमीडिएट बाइंग के लिए कुछ व्यू है क्या, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे पास। देखो अभी वेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लॉन्ग साइड के लिए अगर कुछ प्लान करना है तो आपको कब यहाँ पर सोचना चाहिए लॉन्ग साइड के लिए। मैं तो कहूँगा कि भैया देखो जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आए तब भी आपको लॉन्ग साइड के लिए देखना है। लॉन्ग साइड के लिए मतलब आते हैं टैप किया बाय कर लिया, नहीं, यहाँ पर रिवर्सल दिखने दो तब जाके आपको लॉन्ग करना है। नहीं तो मैं इसमें भी थोड़ा बियरिश ज़्यादा प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर ये मुझे तो
यहाँ से मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है तो मैं बैठ जाऊँगा इसमें अच्छा खासा, मतलब होल्डिंग के लिए। बस यही तक ही नहीं, ये ब्रेकडाउन तक का है, मैं यहाँ पर प्लानिंग करूँगा। मतलब ये आएगा यहाँ पर, अगर मान लो ये पहुँच गया, ठीक है, इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दूंगा। अगर ब्रेकडाउन किया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये कॉस्ट टू कॉस्ट ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख के ही छोड़ दूंगा जब तक मेरा एसएल ना ले ले, या तो फिर ये ब्रेकडाउन ना दे दे यहाँ से, ठीक है, अच्छा खासा फॉल ना आ जाए, तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। तो इसमें क्या है, बाइंग के लिए कुछ प्लानिंग है नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आपको जैसे कि मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन पे आए तो बाय करो, या तो फिर सिंपल अपना 50 रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा लो। मतलब वो भी देखो वहीं पर ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आएगा, कहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा यहीं पर ही गोल्डन जोन मिल रहा है नहीं ट्रेंड लाइन पे। तो आपको बस वही यहाँ से अगर बाय करना है तो आपको यहाँ से ही बाइंग प्रेशर अच्छा खासा मिलेगा। ब्रेकआउट पे देखो, ब्रेकआउट पे अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, ये एक रेजिस्टेंस इसने टैप कर दिया, अगर ये गया तो आपको फिर से यहाँ से, मतलब ये पोजिशनल टारगेट के पोजिशनल व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि ये मेरा 20 पिप्स का यहाँ पर ट्रेड बन रहा था और इसने मना बोल दिया और मैंने इग्नोर कर दिया, ये वो फलाना निकलना नहीं, ठीक है। तो चिल्लर 20 पिप्स के लिए यहाँ पर हम नहीं चलते कि भैया 20 पिप्स का यहाँ पर ऐसे लगो और 40 पिप्स का यहाँ पर टारगेट, ठीक है, ऐसा 20-30 पिप्स के लिए हम यहाँ पर नहीं चलते, ठीक है। तो वो है यहाँ पर। अगर आपको रिवर्सल मिलता है, आपको बस कोशिश ये करनी है, ध्यान ये रखना है यहाँ पर, ये रिवर्सल देखो, अगर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है, बैठ जाना है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन तक इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अभी रेंज धीरे धीरे यहाँ पर आपको सिकोड़ती हुई जा रही है, तो मोमेंटम हो सकता है चांसेस है थोड़े से स्लो होते हुए ही आए, ठीक है। बाकी आपका बस यही इतना ही रहेगा, लॉन्ग करना है तो यहाँ पर करना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना है तो आपको प्रॉपर अभी वेट ही करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपको फिर भी करना है तो मैं आपको बताऊंगा, फिर भी अगर आपको ज़बरदस्ती लॉन्ग करना है ब्रेकआउट पॉइंट पे, काफ़ी दूर है, परंतु आपको बस यही हमारे पास लेवल है, मेरे पास यही कॉन्फिडेंस मुझे इसके ऊपर ही आएगा कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा वो ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी लिक्विडिटी बोल लो या एसएल यहाँ पर पड़े होंगे लोगों के, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिजेक्शन लेकर हो चुका है, तो इसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा स्पाइक आ सकता है, तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, परंतु इसके ऊपर ही ज़्यादा अभी डायरेक्टली मत सोचना यहाँ पर, ठीक है। रिवर्सल मिलता है तो अच्छा, मतलब ये पोजिशनल व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, तो मतलब अभी भी आप ध्यान रखना, सुनना अच्छे से, ठीक है। बाकी बस इतना ही। बाकी अगर अपना देखो रेगुलर व्यूअर है, उनको पता है, मतलब उनको ये मेरी बात बुरी नहीं लगी कि जो मैं उनको बता रहा हूँ 20 पिप्स का ये सब वगैरह, ठीक है। बाकी जो नए लोग आते हैं मतलब बोल जाते हैं कभी कभार कमेंट बॉक्स में, अपनी खुशी या जाहिर कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेना संभल के। बस इतना ही रहेगा अपना। गोल्ड, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारा कुछ वगैरह यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर क्या है आगे, और कुछ नहीं, वेट करो, कंटिन्यू करो, और बस इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो क्रिप्टो विचार को यहाँ पर कर देना। क्रिप्टो के रिलेटेड लाइव स्ट्रीम अभी यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे, आज कोशिश करूँगा आने के लिए। बिटकॉइन के रिलेटेड अपनी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर रहेगा, एनालिसिस वीडियो सारा कुछ क्रिप्टो के रिलेटेड यही इसी चैनल पे ऊपर रहेगा। इंडियन मार्केट के लिए अगर आप चाहते हो तो अपना जो मेन चैनल है ट्रेडिंग विद विपुल कुमार, दोनों ही मेन चैनल है। अभी सब्सक्राइबर उसमें ज़्यादा है, थोड़े से 5000 के आसपास, तो उसको अभी मेन चैनल बोल रहे हैं। अभी इसमें ज़्यादा हो गए तो भाई इसको मेन चैनल बोलेंगे, दोनों अपने मेन चैनल है, मतलब बात दी है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो ये है आपका, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड उसमें भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले मार्केट एनालिसिस वीडियो बना के डाला है, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी सपोर्ट करना। अभी काफ़ी ये डाउन हो चुका है, पता नहीं क्या है, ये पॉलिसीज चेंज होती रहती है, तो इसमें मेरा चैनल थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो बस यही रहेगा अपना। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। बस थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।